जरा ना, इसको करो। हाँ चलिए, ये हाँ हाँ चलो भाई करो, कान में बोलना शुरू करो। ठीक है। छोड़ दीजिए सर, बस हो गया। हो गया, हो गया, बाकी हम बात कर कर देंगे। ठीक। आप लगा हाथ। बस बाकी हम कर देंगे, आप चिंता मत करिए, बाकी हम लगा करेंगे। माटा पर हाथ लगाओ। ठीक है, छोड़ दो भाई, बारिश आने वाली है। चलिए अब बोलिए। सबको नमस्कार। आज हरियाणा 2024 का पहला दिन है, यानी कि 16 जुलाई 2024, और 16 जुलाई 2024 को हरियाणा के दिन पूरे प्रदेश में हरियाणा का पर्व मनाया जा रहा है। अलग अलग लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, और धात इस काम को 2010 से पिछले 14 वर्षों से लगातार करती रही। फिर शासन में हम गए और समाज को हम लगातार इस बात के लिए आवाज़ देते रहे कि सरकार से इतर आम समाज को भी अपनी अपनी तरफ से इसके लिए प्रयास करने चाहिए। और एक स्मृतिवन है जो हमारा माल देवता स्थल गांव में, वहाँ की नींव 2020 में रखी गई थी, और तब से हम हर वर्ष लोगों से कहते हैं कि अपने प्रियजनों की स्मृति में पौधे लगाएं। और आज लगभग 300 से लेकर 400 पौधे यहाँ पर अपने अपने प्रियजनों की स्मृति में लोगों ने लगाए। उसके लिए छोटा सा अंशदान करते हैं, समय देते हैं, और इस तरह से एक बड़ी सामुदायिक वन की मुहिम आकार ले रही है। इस वर्ष भी आज के दिन बहुत सारे साथी आए और उन्होंने यहाँ पर पौधे लगाए अपने प्रियजनों की स्मृति में। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री महावीर सिंह बिष्ट जी, और उन्होंने अचानक हमें फ़ोन किया कि मैं भी अपने माता पिता की स्मृति में एक पौधा लगाना चाहता हूँ। और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि उत्तराखंड की शिक्षा में एक बहुत बेहतरीन योगदान देने वाले और बहुत स्थानीय और हमारे उत्तराखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश की समझ रखने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ आने का तय किया। तो हम उनका आभार भी प्रकट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 शब्द वो उनके बारे में कहें जिनके नाम से पौधा लग रहा है। श्री महावीर सिंह बिष्ट जी। धन्यवाद ममगा जी और पूरी टीम, नवनी साहब और हमारे बलूनी साहब, पूरी धाज जो परिवार है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपने पिताजी स्वर्गीय श्री ज्योत सिंह बिष्ट जी के नाम से और माता स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी बिष्ट के नाम से पौधरोपण कर सकूं। मैं अपने परिवार सहित आ रखा हूं, और आज हरेला पर्व है, ये पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, और पर्यावरण के लिए इससे अच्छा और दिन कोई नहीं हो सकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अभी आपने देखा है कि इस वर्ष सर्वाधिक गर्मी देहरादून में पड़ी है, और लोग कहते सुने गए हैं कि ये इतिहास में पहली बार है इतनी गर्मी पड़ रही है, और इसको जो ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं। तो भाई इस गर्मी से बचने का उपाय तो यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और ताकि जो है गर्मी को रोकने के लिए काम जो हमारे यहाँ पेड़ हैं, जंगल हैं। आपने देहरादून में देखा भी होगा कि कई जगह जो माल देवता का जंगल है वहाँ बारिश खूब होती है, लेकिन शहर में बारिश कम होती है। वजह क्या है कि शहर में पेड़ कम है और इधर माल देवता की तरफ जंगल है। तो हमें मकान बनाने हैं, लेकिन विकास के साथ साथ में मकान के इधर उधर जहाँ खाली ज़मीन मिलती है वहाँ पर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि प्रकृति संरक्षित रहे। और अगर प्रकृति संरक्षित होगी तो जीवन भी हमारा संरक्षित होगा। सारे जीव जंतु जो है इसी आशा और विश्वास में रहते हैं कि अगर हमारी प्रकृति अच्छी होगी, इनसे फल भी लगेंगे। आज मैंने जामुन के पेड़ इसीलिए लगाए हैं कि जामुन से केवल छाया ही नहीं मिलती है, वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ही नहीं है, बल्कि जो जानवर हैं जैसे बंदर हैं या पक्षियां हैं, तो जब जामुन लगेंगे तो वो भी उसको खा पाएंगे, और मनुष्य तो उसको खाएगा ही। तो इसलिए मैंने आज जो है जामुन का चयन किया। पूरा धात परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महावीर जी और महावीर सिंह बिष्ट जी। और हमारे लिए खुशी की बात ये रही कि 2 और हमारे धात के मित्र, अनन्य मित्र कई वर्षों से, डॉक्टर सुशील राणा और विपिन बलूनी जी भी हमारे साथ हैं। और विपिन बलूनी जी हरियाणा के जब हम शुरू से आयोजन करते थे तब से वो हर बार हमारे साथ रहे। शुरुआती दौर में हरियाणा का आयोजन हम एक स्कूल में तो पक्का क्या करते थे, वो था सोशल बलूनी स्कूल, तो वो भी हमारे साथ है। और हमारे लिए अच्छा है कि हमारे मित्र हमारे बहुत औपचारिक निमंत्रण के बिना भी हमारे साथ आते हैं और पहुँचते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो मैं चाहूँगा 2 शब्द वो भी कहें। धन्यवाद ममगाई जी। आदरणीय हमारे निदेशक साहब श्री महावीर सिंह बिष्ट जी, आज के इस पावन दिवस पर, हरेला के दिवस पर, उन्होंने यहाँ पर
एक जामुन का वृक्ष रोपित किया है। निश्चित रूप से वो आने वाले समय में जहाँ एक और फल भी देगा, और जो हमारे जंगली पक्षी हैं और जो जानवर हैं उनको भी एक पनाह देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि धाद का ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और समाज में अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। तन्मय ममगाई जी को हम बहुत पहले से जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया था और निश्चित रूप से जैसे कि उन्होंने बताया कि 300 वृक्ष यहाँ लग चुके हैं, तो ये एक संदेश भी है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें और प्रकृति के संरक्षण के लिए हम सभी आगे आएँ। जैसा अभी निदेशक साहब ने बताया कि इस साल बहुत गर्मी पड़ी देहरादून में और मालदेवता में, क्योंकि पेड़ों की संख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर फिर भी थोड़ा सा अनुकूल रहा। तो एक संदेश भी है हम सब के लिए कि हम वृक्षों की महत्ता को समझें और निरंतर प्रयास करें कि हम वृक्षों से जुड़ें और उनको संरक्षण भी करें और उनका वृक्षारोपण भी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धाद संस्था को और हमारे निदेशक महोदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और महावीर सिंह बिष्ट जी ने ऐसा निवेदन किया। हमारी सबसे अपील है, आपके साथ बहुत सारे शिक्षक हमारे धाद के अलग अलग कार्यक्रमों से कोनाक्षर जुड़े हुए हैं और बहुत सारा समाज है, उन सबसे अपील है कि हमने हरेला वन का जो एक कैंपेन बनाया है उसमें हम 2 तरह से लोगों से कहते हैं कि या तो आप अपने घर के पास पौधा लगाएं, लेकिन शर्त यह है कि उसका ध्यान रखें, भले आप एक ही पौधा लगाएं। और दूसरा, अगर आपके पास स्थान की दिक्कत है तो आप हरेला वन के ग्रुप से जुड़ करके, हम 100 रुपये महीना कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एक पौधे के लिए 1200 रुपये। वो अंशदान जो है एक लड़के के लिए जाता है जो इन सब पौधों की वर्ष भर देखभाल करता है, उनकी निराई गुड़ाई पानी खाद डालता है ताकि वो पौधे लगे और बड़े भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मृति वन में लगाए हुए सभी पौधे जो 2020 में लगाए गए थे वो सुरक्षित हैं। यदि कभी किसी कारण से वो ख़राब होते हैं तो हम उनको दोबारा रिप्लेस करते हैं, लेकिन वो तय करते हैं कि जिस स्थान पर एक पौधा लगा है वो स्थान हरा हो, यानी ग्रीन होना स्पॉट में। तो इस संकल्प के साथ हरेला वन की टीम काम करती है। इस वक्त भी सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि इसका मतलब समाज में चेतना फैल रही है और लोग समझ रहे हैं कि अगर वो आ नहीं सकते तो वो अंशदान करके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे निवेदन रहा है कि आप भी जुड़िए, हमारे फेसबुक इंस्टा पे जो भी नंबर है वो ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।